जिस पत्नी को अनपढ़ कहकर घर से धक्के मारकर निकाला था, आज 10 साल बाद उसी के पैरों में गिरकर पति ने कहा, मेम साहब मेरी दिहाड़ी मत काटना, घर में बच्चे भूखे हैं। दोस्तों, वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। इंसान अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि जिस मिट्टी को वह आज पैरों तले रौंद रहा है, कल वही मिट्टी उसके माथे पर तिलक बन सकती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बेटी की है जिसके आंसू उसे कभी उसकी कमजोरी थे, लेकिन बाद में वही आंसू उसकी ताकत बन गई। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सुप्रिया की। सुप्रिया देखने में बहुत ही साधारण सांवली सलोनी सी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता रामनाथ जी एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन गांव के माहौल की वजह से सुप्रिया ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। वह केवल 12वीं पास थी, लेकिन उसमें संस्कार और गृहस्थी संभालने की जो समझ थी वह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होती। रामनाथ जी ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। लड़का पास के ही शहर में रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक के पिता का कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था और विवेक खुद भी अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाता था। विवेक देखने में सुंदर था, लेकिन उसे अपने गोरे रंग और पैसे का बहुत घमंड था। विवेक देखने में सुंदर था, लेकिन उसे अपने गोरे रंग और पैसे का बहुत घमंड था। जब विवेक के परिवार वाले सुप्रिया को देखने आए तो विवेक ने सुप्रिया के सांवले रंग को देखकर नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन सुप्रिया के पिता ने दहेज में अच्छी खासी रकम और एक मोटरसाइकिल देने का वादा किया, जिस वजह से विवेक और उसका लालची परिवार शादी के लिए राजी हो गया। धूमधाम से शादी हुई। सुप्रिया लाल जोड़े में सजी, अपनी आंखों में हजारों सपने लिए उसने अपने ससुराल पहुंची। उसे लगा था कि अब उसकी नई दुनिया शुरू होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आंगन में वह खुशियां लेकर जा रही है वहां उसकी कद्र एक नौकरानी से भी कम होगी। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शादी की पहली ही रात विवेक ने सुप्रिया के सीधे मुंह बात नहीं की। उसने सुप्रिया को ताना मारते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ अपने पापा के कहने पर तुमसे शादी की है। कहा मैं इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट बिजनेसमैन, और कहा तुम एक गंवार गांव की अनपढ़ लड़की। तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। सुप्रिया का दिल यह सुनकर चकनाचूर हो गया, लेकिन उसने अपने संस्कारों की वजह से सब कुछ चुपचाप सह लिया। वह सोचने लगी कि शायद वक्त के साथ विवेक का दिल पिघल जाएगा। सुप्रिया सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती और विवेक के लिए तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन विवेक को उसके हाथ के खाने में हमेशा कमी नजर आती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के सामने सुप्रिया का मजाक उड़ाता था, उसे काली कलौटी और अनपढ़ कहकर बुलाता। समय बीतता गया, 2 साल गुजर गया। सुप्रिया के एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि शायद बच्चे के आने से विवेक बदल जाएगा, लेकिन विवेक का व्यवहार और भी बदतर हो गया। विवेक का चक्कर शहर की एक मॉडर्न और चला सोनिया था। उसका नाम सोनिया था, उसके साथ चल रहा था। सोनिया को विवेक के पैसे से प्यार था। उसने विवेक को भड़काना शुरू किया कि तुम इस अनपढ़ बीवी के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, इसे तलाक दे दो, हम दोनों शादी करेंगे और अपनी नई दुनिया बनाएंगे। सोनिया की बातों में आकर एक रात विवेक ने शराब के नशे में घर आकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने सुप्रिया के बालों को पकड़कर घसीटा और घर के बाहर धकेल दिया। सुप्रिया अगले 6 महीने के बेटे को सीने से लगाए रोती रही, गिड़ाती रही। उसने विवेक के पैर पकड़ लिए और कहा, जी मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी इस छोटे से बच्चे को लेकर। मैं आपकी हर बात मानूंगी, नौकरानी बनकर रह लूंगी, लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालिए। लेकिन विवेक के सिर पर तो सोनिया का भूत सवार था। उसने एक न सुनी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। विवेक के माता पिता भी अपने बेटे के फैसले के आगे चुप रहे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि सुप्रिया उसकी स्टेटस की नहीं है। रोती भी लगती। सुप्रिया काली अंधेरी रात में अपने बच्चे को लेकर अपने पिता के पास पहुंची। बेटी की हालत देखकर बूढ़े से रामनाथ जी की रूह कांप गई। समाज के ताने मारे रिश्तेदारों ने बातें बनाई, लेकिन कि जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा, लेकिन सुप्रिया ने उस रात अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी अब मैं रोऊंगी नहीं, मुझे अनपढ़ कहा गया था ना, मैं अब दुनिया को दिखाऊंगी कि एक औरत क्या कर सकती है। सुप्रिया ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करी का फैसला लिया। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया कि बच्चे की माँ अब स्कूल जाएगी, लेकिन सुप्रिया के कानों में रुई डाल दी। उसने अपनी जेवर बेचकर शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में वह लोगों के घरों में टिफिन पहुंचाने का काम करती और रात रात भर जाकर पढ़ाई करती। उसने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गई। उनका संघर्ष आसान नहीं था। उस कई बार ऐसे दिन आए जब उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। वह बस एक ही बात याद रखती थी, विवेक के वो शब्द, तुम एक अनपढ़ और गंवार हो। ये शब्द उसके सीने में आग की तरह जल रहे थे। दोस्तों, वक्त पंख लगाकर उड़ा। पूरे 10 साल बीत गए। 10 सालों में विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन हाल ही की तरफ विवेक ने जिस सोनिया के लिए भी सुप्रिया को छोड़ा था, सोनिया शादी के 2 साल बाद विवेक की सारी संपत्ति, दुकान और घर के कागजात अपनी नाम करवाकर सब कुछ बेचकर अपने पुराने प्रेमी के साथ विदेश भाग गई। विवेक सड़क पर आ गया। उसके माता पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करवाया और एक एक करके दुनिया छोड़ गए। जो विवेक कभी कारों में घूमता था, आज दाने दाने को मोहताज हो गया था। पेट भरने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी। दूसरी तरफ सुप्रिया की तपस्या रंग लाई। अपनी कड़ी मेहनत से उसने पीसीएस की परीक्षा पास की और वह एक बड़े अधिकारी सरकारी ओहदे पर थी। वह जिले की परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर बन चुकी थी, जिसके अंडर में शहर के कई विकास कार्य चल रहे थे। एक दिन शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े सरकारी पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। सुप्रिया अपनी सरकारी गाड़ी से वहां मुआयना इंस्पेक्शन करने पहुंची। उसके साथ 4 पुलिस वाले और कई छोटे अधिकारी चल रहे थे। जैसे ही बड़े साहब की गाड़ी रुकी, ठेकेदार मुंशी दौड़ते हुए आए। सुप्रिया ने काला चश्मा लगा रखा था और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उसकी नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह साइड का जायजा ले रही थी, तभी उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी। वह मजदूर सिर पर सीमेंट की बोरी उठाए लड़खड़ा रहा था। वह बहुत कमजोर लग रहा था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। धूप की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह सीमेंट की बोरी सहित वहीं गिर पड़ा।
ठेकेदार वो तुरंत उस मजदूर पर चिल्लाया, अरे वो कामचोर, देख कर नहीं चल सकता, अगर मैडम के सामने काम में गड़बड़ की तो आज की पूरी दिहाड़ी काट लूंगा। वह मजदूर बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, साहब माफ़ कर दो, 2 दिन से बुखार है, कुछ खाया नहीं, इसलिए चक्कर आ गया, मेरी दिहाड़ी मत काटना साहब, घर में नहीं, मैं तो अकेला हूँ, पर पेट में की आग बुझानी है। सुप्रिया जो कुछ दूर पर खड़ी थी उसे आवाज़ जाने पहचाने लगी। वह धीरे धीरे उस मजदूर के पास गई। जैसे ही वह करीब पहुंची उसका दिल जोर से धड़का। धूल की मिट्टी से सना हुआ वह चेहरा, भले ही वक्त ने उस चेहरे की चमक छीन ली थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन सुप्रिया को पहचानने में एक पल नहीं लगा। यह कोई और नहीं बल्कि उसका पति विवेक था, वही विवेक जिसने उसे धक्के मार कर निकाला था घर से। दोस्तों यह कहानी अब सबसे भावुक मोड़ पर है। सुप्रिया क्या करेगी, क्या वह बदला लेगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। सुप्रिया ने अपने साथ खड़े अधिकारी की ओर इशारा किया और कहा, इस मजदूर को मेरे केबिन में लेकर आओ, मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है। विवेक पूरी तरह डर गया। उसे लगा कि शायद काम बिगड़ने की वजह से अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। वह कांपते हुए सुप्रिया के अस्थायी केबिन में दाखिल हुआ। सुप्रिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसके अपनी पीठ विवेक की तरफ कर रखी थी। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे काम से मत निकालिए, मेरे पास रहने के घर नहीं है, फुटपाथ पर सोता हूँ, अगर आज दिहाड़ी नहीं मिली तो भूखा मर जाऊंगा। सुप्रिया ने अपनी कुर्सी घुमाई, उसने अपनी आंखों से काला चश्मा हटाया और भारी आवाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक ने नजरें झुकाकर कहा, जी विवेक। सुप्रिया ने फिर पूछा, कभी अपनी पत्नी को देखा है, जिसे तुमने 10 साल पहले अनपढ़ और गंवार कहकर घर से निकाला था? यह सुनते विवेक को झटका लगा। उसने धीरे से सिर उठाकर सामने बैठे अधिकारी को देखा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सुप्रिया की आंखों में वही गहराई देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। उसके सामने वही सुप्रिया बैठी थी, लेकिन वह डरी सहमी सुप्रिया नहीं थी, वह एक सशक्त, कामयाब और निडर अधिकारी सुप्रिया थी। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शर्म से इतना गड़ गया कि उसने खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और वहीं जमीन के घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, सुप्रिया तुम मुझे माफ़ कर दो सुप्रिया, मेरे कर्मों की सजा भगवान ने मुझे दी है, मैं इसी लायक हूँ, मैंने हीरे की परख नहीं की और पत्थर सोनिया के पीछे भागकर अपना सब कुछ गंवा दिया। आज मैं तुम्हारे सामने सिर उठाने के लायक भी नहीं हूँ। सुप्रिया अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला कर रखा। वह विवेक के पास गई। विवेक को लगा कि शायद सुप्रिया उसे थप्पड़ मारी गया, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी जैसा उसने किया था, लेकिन सुप्रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने विवेक के सामने पानी की बोतल रखी और कहा, उठो विवेक, मैं वो सुप्रिया नहीं हूँ जो बदला लेने के लिए तुम्हें नीचा दिखाए। तुमने मुझे जोड़ तोड़ा जरूर था, लेकिन उसकी टूटने की वजह से आज मैं जुड़ कर इतना मजबूत बन पाई हूँ। अगर तुमने मुझे उस रात घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं आज भी चौका बर्तन ही कर रही होती। अनजाने में ही सही तुमने मुझे मेरी ताकत का एहसास कराया। विवेक रोता रहा, उससे नजरें नहीं मिलाई जा रही थी। सुप्रिया ने आगे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार या वो बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं दे सकती, और सच कहूँ तो मैं अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस पति के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिश्ता और वो विश्वास तो बहुत पहले मर चुका है। लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हें सड़क पर भी नहीं देख सकती। सुप्रिया ने अपने बेटे, जो अब 10 साल का हो चुका था और हॉस्टल में पढ़ता था, उसे इसका जिक्र करते हुए कहा, हमारा बेटा आर्यन अब बड़ा हो गया है, मैं नहीं चाहती कि उसके पिता भीख मांगे। सुप्रिया ने ठेकेदार पुलार विवेक को एक सुपरवाइजर के पद पर रखने का आदेश दिया। उसने विवेक के रहने के लिए एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर भी अलॉट करवा दिया, ताकि उसे फुटपाथ पर न सोना पड़े। जाते जाते सुप्रिया ने विवेक से कहा, विवेक, पैसा और सुंदरता आज है कल नहीं, लेकिन एक इंसान का चरित्र और उसका व्यवहार ही अंत तक उसके साथ रहता है। अपनी बची हुई जिंदगी को सुधार लो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। विवेक सुप्रिया के जाते हुए कदमों को देखता रहा। आज उसे समझ आ गया था कि असली अनपढ़ सुप्रिया नहीं बल्कि वह खुद था, जिसने प्रेम और त्याग की भाषा को नहीं पढ़ा था। उस दिन के बाद विवेक ने शराब और बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ दी और मेहनत के काम करने लगा। और दूर से ही सुप्रिया की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता और अपने किए पर पछताता रहता। निष्कर्ष, मोरल, दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की कमजोर नहीं, छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता, और सबसे बड़ी बात, बदला लेने में वो मजा नहीं है जो माफ करके सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने में है। सुप्रिया ने अपनी सफलता से विवेक का अहंकार तोड़ा, लेकिन उसकी लाचारी का मजाक नहीं उड़ाया। यही एक सच्चे और सफल इंसान की पहचान है। आपको सुप्रिया का फैसला कैसा लगा? क्या आपने उसने विवेक को मदद करके सही किया, या उसे भी विवेक को धक्के मार कर निकाल देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।